अचानक से कमांडो एक्शन में आते हैं और फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो आनन फानन में आतंकियों पर काबू करने की कोशिश में जुट जाते हैं। कुछ कमांडो लेफ्ट जाते, कुछ राइट जाते हैं तो कुछ सेंटर में जाकर पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में लगे हैं। पलक झपकते इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाता है और आतंकियों पर नकेल कस दी जाती है। कमांडो की स्पेशल मॉक ड्रिल की तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज से सामने आई है, जहां संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। ये तस्वीरें उसी मॉक ड्रिल की हैं। एक तरफ महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है तो दूसरी ओर इसके लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार सुरक्षा के एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। शनिवार को जब वो संगम किनारे पहुंचे तो उनके सामने मॉक ड्रिल हुई। मकसद ये बताना था कि मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। पूरी सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ के लिए क्षेत्र को तमाम सुविधाओं से लैस करने के मकसद से तैयारियां लास्ट फेज में है। इन्हीं तैयारियों सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार मेला क्षेत्र में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जल पुलिस की भी चौकसी देखी। बोट पर सवार होकर उन्होंने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेले में सुरक्षा के इंतजामों का मुआयना करने के बाद डीजीपी ने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी टीम महाकुंभ के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार है। इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। महाकुंभ पर जनता से कोई अपील नहीं, आप सभी का यहाँ स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में आए और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सारे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर चीज पर नजर रखी जा सके, किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। इस बार मेले में सुरक्षा के लिए आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि कहीं से कोई चूक होने न पाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार की पुलिस है तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन रेलवे कोई भी महाकुंभ की तैयारियों में कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता और इसी वजह से भारतीय रेलवे भी महाकुंभ के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। क्योंकि झांसी के रेल कोच फैक्ट्री में स्पेशल कोच तैयार किया जा रहा है जिसमें महाकुंभ की झलक दिखाई देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी 24/7 ऑब्जर्वेशन रूम तैयार किया गया ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में श्रद्धालुओं तक मदद जल्द से जल्द पहुंच सके। अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय। महाकुंभ के लिए अब महज गिनती के दिन बचे हैं। अलग अलग पंथ और अलग अलग संप्रदाय से जुड़े साधु संत संगम नगरी की रेती पर पहुंचने लगे हैं। संगम नगरी में सनातन की संस्कृति की अनूठी झलक अभी से दिखाई दे रही है। जरा अंदाजा लगाइए, जब खास स्नान की शुरुआत होगी तो नजारा कितना दिव्य और भव्य रहने वाला है। प्रयागराज यानी कुंभ की नगरी से आए महाउत्सव की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अकल्पनीय, अविश्वसनीय रहने वाला है। ऐसे में इस बीच इस महाकुंभ को और भव्य और दिव्य बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने भी कमर कस ली है। अब भारतीय रेलवे भी महाकुंभ की रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। महाकुंभ के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की खास तैयारी की है। इसे देखते हुए इन ट्रेनों को कोच को भी महाकुंभ का रूप दिया जा रहा है। कुंभ स्पेशल ट्रेनों में लगने वाले कोच को रंग बिरंगा सजाकर आकर्षक लुक दिया जा रहा है ताकि कुंभ में जाने वाले यात्रियों को विशेष अनुभूति हो।
झांसी के रेल कोच फैक्ट्री में स्पेशल कोच तैयार किए गए हैं, जिनमें रेल के डिब्बे के बाहर कुंभ स्पेशल ब्रांडिंग की गई है, जिनमें कुंभ में साधना करने वाले योगियों तथा भारतीय सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दर्शाया गया है। स्पेशल कोच पर कुंभ स्नान की तिथियां भी लिखी गई हैं, ताकि यात्रियों को विशेष तिथियों की जानकारी मिल सके। इतना ही नहीं, कोच के बाहर QR कोड भी लगाया गया है, जिससे कुंभ में यात्रा करने वाले यात्री को कुंभ मेले के संबंध में जानकारी मोबाइल पर ही उपलब्ध हो सकेगी। आप देख सकते हैं कि कोच को किस तरह से तैयार किया गया है, सजाया गया है आकर्षक बनाने के लिए, और उसमें आओ चले महाकुंभ लिख करके साधु संतों की फोटो, और इसमें QR कोड, विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि QR कोड भी लगा है, जिसमें टेंट बुकिंग के लिए ये QR कोड लगाया गया है। इसको स्कैन करते ही वहां रुकने ठहरने की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बारे में पूरी जानकारी आपको इस QR कोड से मिल सकती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि साधु संतों की ये तस्वीरें लगाई गई हैं। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे इस तरह के 100 कोच तैयार कर रहा है। इस तरह के कोच के अलावा श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। रेलवे ने 24/7 ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्था की है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तीर्थ यात्रियों को तुरंत उपचार मिल सके। रेल प्रशासन अपने हर प्लेटफॉर्म पे मेडिकल बूथ रखेगा, हर यात्री आश्रय शेड पे हमारे मेडिकल बूथ होगा, जहां पे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल की टीम तैनात रहेगी, उन्हें हर तरह की प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई लोग कुछ गंभीर स्थिति में हो जाते हैं तो उसके लिए हमने प्रयागराज जंक्शन पे जैसे 6 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम है, बाकी जो हमारे स्टेशन है वहाँ पे भी 4 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम स्टेब्लिश किए हुए। जहां रेलवे स्टेशन पर मेडिकल सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं के लिए 13,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, यानी 250 से ज्यादा ट्रेनें रोजाना महाकुंभ के लिए चलाई जाएंगी। साफ है कि सरकार की हर मशीनरी महाकुंभ को अद्भुत और अलौकिक बनाने में जुटी हुई है। इंतजार 13 जनवरी का है, जब इसका आगाज होगा।